विष्णु जैसा छलिया मेरा आराध्य कदापि नहीं। मैं स्वप्न में भी उसकी आराधना नहीं कर सकता, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। अपनी भक्ति करवाने के लिए विष्णु ने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र किया है। मैं उसकी आराधना कदापि नहीं करूंगा, कदापि नहीं करूंगा। स्वामी, ये विकराल और भयानक दैत्य हमारे वैकुंठ लोक में कैसे पहुंच गए? आज से पहले किसी भी दैत्य ने यहाँ पहुंचने का साहस नहीं किया था। स्वामी, इन्हें यहाँ से दूर कीजिए। ये वैकुंठ की मर्यादा और प्रतिष्ठा को भंग कर देना चाहते हैं। धन और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी पर उत्तेजना और चिंता शोभा नहीं देती। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से इन दोनों ने हमारे कानों से जन्म लिया है। अपनी छोटी सी आयु पूरी करके ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे महादेवी। जन्म के साथ ही जिसका अंत सुनिश्चित हो, उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। हम कौन हैं? हमारा जन्मदाता कौन है? तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की विरोधी मानसिकता से जन्मे मधु और कैटब नामक दैत्य हो। मधु, कैटब? पर हम में से मधु कौन है और कैटब कौन? तुम मधु हो और तुम कैटब। हम कहां जाएं और क्या करें? यहाँ तो चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई पड़ता है। क्या हम इस अनंत महासागर में गोते खाते रहें? मधु, कैटब, तुम दोनों का जन्म दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कारण हुआ है। इसलिए तुम दोनों दैत्य गुरु के आश्रम में पहुंचो और जो दैत्य गुरु कहें वही करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य? ठीक है, हम अभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम जाते हैं। तो फिर खड़े क्यों हो? चलो। हाँ चलो, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चलते हैं। कहाँ है दैत्य गुरु शुक्राचार्य? कहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम? दैत्य गुरु शुक्राचार्य को खोजते खोजते लंबा समय बीत गया, पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहीं दिखाई नहीं देते। मधु, क्यों ना हम दोनों दैत्य गुरु शुक्राचार्य का नाम लेकर पुकारे। यदि हमारी वाणी में शक्ति हुई तो हमारा स्वर अवश्य ही दैत्य गुरु तक पहुंच जाएगा। ठीक है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कौन हो तुम दोनों और क्यों पुकार रहे हो मुझे? तुमने ये स्वर सुना? हाँ, ये स्वर तो दैत्य गुरु का ही लगता है। ठीक है, हम उस स्वर की दिशा में चलते हैं। चलो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कौन हो तुम दोनों? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। हाँ, उससे भी पहले ये बताओ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम कहाँ है? हम ही हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य और ये हमारा आश्रम है। दैत्य गुरु, हमें अपनी विरोधी मानसिकता से जन्म देकर पूछ रहे हैं कि हम कौन हैं? विरोधी मानसिकता? अपना सीधा सीधा परिचय दो। हम हैं दैत्य, मधु और कैटब।
अब हमें शीघ्र बताओ कि हमें क्या करना है और क्यों तुमने अपनी विरोधी मानसिकता से हमें जन्म दिया है। जय भोलेनाथ। इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक दैत्य और दानव हमारी पुकार पर हमारे आश्रम के यज्ञ कुंड से जन्म लेता है। फिर तुम आकाश से कैसे जन्मे? कहीं तुम छलिया विष्णु अथवा दैत्य जाति के शत्रु श्री महागणेश के षड्यंत्र से तो नहीं आए हो? क्यों कैटब, तुम्हें इसकी बातें समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही होती तो मैं तुम्हारी ओर क्यों देखता। सच सच बताओ, कौन हो तुम दोनों और किसके षड्यंत्र से हमें छलने आए हो? हमसे छल और कपट का परिणाम तुम्हें अपना जीवन देकर चुकाना होगा मधु कैटब। ये कैसा दैत्य गुरु है जो हमें पहचान भी नहीं पा रहा है? हमारा मार्गदर्शन करने का स्थान पर हमसे प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा है और हमारी सच्चाई पर भी संदेह कर रहा है। ये तो हमें अपने प्राणों का भय दिखा रहा है। इधर उधर की बातों से हमें भ्रमित करने का प्रयास ना करो, अपना परिचय दो। तुम दैत्य गुरु हो अथवा मूर्ख गुरु, परिचय तो एक ही बार दिया जाता है और वो हम दे चुके हैं। मैं मधु और ये कैटब है। अब हमें बताओ, हमें क्या करना है? और नहीं बताओगे तो हम तुम्हें नष्ट कर डालेंगे। हमारे हाथ कुछ करने के लिए छटपटा रहे हैं। यदि हमें कुछ करने को ना मिला तो हम तुम्हारा ही वध करके हमारा काम प्रारंभ करेंगे। इसे देखते ही मुझे संदेह हो गया था। अब ये हमारे हाथों से जीवित नहीं बचेगा। इसने हमारा समय व्यर्थ किया है। भागने में ही भलाई है शुक्राचार्य। ये अवश्य ही छलिया विष्णु का षड्यंत्र है। अदृश्य हो जाओ, अन्यथा दैत्य सेनापति राहु के समान विष्णु के ये षड्यंत्र तुम्हारा भी मस्तक काट डालेंगे। हमें परिणाम का भय दिखाने वाला शुक्राचार्य हमारा मार्गदर्शन किए बिना ही भाग गया। अब हम क्या करें? कहां जाएं हम? कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण इतने विचित्र दैत्य आज से पहले कभी नहीं देखे नारद। चलो। ये तो मेरी ओर ही आ रहे। नारद यहाँ से भागने में ही भलाई है। प्राण बचाकर भागो नारद। परमपिता ब्रह्मा जी मेरी प्राण रक्षा करें। परमपिता ब्रह्मा जी, परमपिता ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करें, रक्षा करें परमपिता, रक्षा करें परमपिता, परमपिता मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें परमपिता। कैटब, ये विचित्र प्राणी कौन है? मधु, ये तो इसे पकड़ने के बाद ही पता चलेगा। तुम हमारी सृष्टि के प्राणी अथवा हमारी रचना शक्ति से नहीं जन्मे हो मधु कैटब। अदृश्य हो जाओ यहाँ से। अदृश्य हो जाएं? क्यों अदृश्य हो जाएं? हम नहीं अदृश्य होंगे। तुम्हारे जैसा प्राणी तो हमारे मनोरंजन का साधन बनेगा। हाँ। हम तुम्हें पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे। हाँ। ये भी शुक्राचार्य के समान भाग गया। ये भाग्य तो क्या हुआ? वो चोटी वाला तो अभी भी सामने खड़ा है। रक्षा करें, सिद्धि विनायक मेरी रक्षा करें, इन दैत्यों से मेरी रक्षा करें। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ये क्या?
हम जिसके पास जाते हैं वो अदृश्य हो जाता है। लेकिन मधु, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। ओम नमः शिवाय। हे देवाधिदेव महादेव, भोलेनाथ, कृपया अपनी आंखें खोले, अपनी आंखें खोले भोलेनाथ। भोलेनाथ, अपने ध्यान को विराम दे। वो देखो, वो तीनों भीरू जो डर कर भाग गए थे वहां खड़े हैं। अब ये हमसे बचकर नहीं जा पाएंगे। भोलेनाथ, ये दो विचित्र असुर न जाने किसके षड्यंत्र से इस संसार का विध्वंस करने के लिए जन्मे हैं। भोलेनाथ, ये दोनों विचित्र दैत्य मेरी रचना शक्ति से नहीं जन्मे हैं। इन्हें रोके महादेव, अपने ध्यान को विराम दे महेश्वर। विघ्नों का अंत करने वाले श्री गणेश, इन विचित्र दैत्यों से हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें श्री गणेश। महादेव, ये संसार के लिए कौन सा नया संकट खड़ा हो गया है? हे शिव शंकर, हम पर कृपा करें भोलेनाथ, हम पर कृपा करें। महादेव, हमारे प्रश्नों का समाधान करें महादेव। भोलेनाथ, इन विकराल षड्यंत्रकारी दैत्यों को देखकर हमारा चित्त शांत नहीं हो रहा है। हम पर कृपा करें महेश्वर। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इन दोनों विचित्र दैत्यों ने आपके आश्रम जाकर आपको अपना परिचय देते हुए क्या कहा था? दैत्यों के आराध्य देवाधिदेव महादेव, ये दोनों कह रहे थे कि ये मेरी विरोधी मानसिकता से जन्मे हैं, परंतु मैंने तो इनके जन्म की कोई कामना नहीं की थी। कामना करने के बाद भी आप अपनी कामना से मुंह मोड़ रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महेश्वर? हमारे कथन पर संदेह आपको पाप का भागी बना सकता है। आपने बार बार जगत पालक श्री हरि विष्णु की आराधना को ठुकराते हुए बार बार उन्हीं श्री हरि विष्णु का नाम जपा। इसलिए परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से श्री हरि विष्णु ने इन दोनों विचित्र दैत्यों को अपने कानों से जन्म दिया। श्री हरि विष्णु के कानों से? हाँ देवर्षि, ये दोनों भगवान श्री हरि विष्णु के कान के मैल से जन्मे हैं। दोनों ही विचित्र होने के साथ विध्वंसक शक्ति संपन्न है। हाँ, ये श्री हरि विष्णु की वैष्णवी शक्ति से संपन्न है। ऐसे शक्तिशाली दैत्य न तो आज तक जन्मे थे, न जन्मेंगे। तो फिर इनका संहार कैसे होगा महेश्वर? अब इस संसार के विध्वंस से भोलेनाथ कौन रोकेगा इन्हें? जिन परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ये दोनों दैत्य जन्मे हैं, उन्होंने ही इन दोनों का अंत भी सुनिश्चित कर दिया है। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से इन दोनों विचित्र दैत्यों का अंत श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। नहीं नहीं महेश्वर, नहीं, मैं इन दोनों का अंत नहीं चाहता। मैं इन दोनों शक्तिशाली दैत्यों को त्रिलोक विजयी और तीनों लोकों के स्वामी के रूप में देखना चाहता हूँ। यदि विष्णु इनका संहार करना नहीं चाहेंगे तो ये सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। इन्हें अमरता का वरदान दीजिए और श्री हरि को आदेश दीजिए कि वे अपने कानों से जन्मे इन दैत्यों का अंत ना करें। आवेग और आवेश में आप मान और मर्यादा के सभी अध्याय भूल जाते हैं दैत्य गुरु। त्रिदेवों के मध्य आदेश की नहीं, स्नेह की भाषा का आदान प्रदान होता है। आपकी इच्छा मात्र से कुछ भी नहीं हो सकता। जो कुछ भी होगा
वो परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही होगा। धन्य धन्य भोलेनाथ धन्य। आप दैत्यों के आराध्य होने के पश्चात भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के स्वार्थ से भरे प्रस्ताव को ठुकराकर आपने संसार की रक्षा की। आपकी जय हो भोलेनाथ, आपकी जय हो। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, आप जगत पालक श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि वे मधु और कैटभ के साथ युद्ध करके इन्हें परास्त करें। जो आज्ञा महेश्वर। गजानन, अब तुम्हारा कार्य प्रारंभ होगा। इन दोनों को गतिमान करो। स्वामी, आपके कानों से जन्म लेने वाले दोनों विचित्र दैत्य आपकी सृष्टि को संकट में डालने का दुस्साहस कर रहे हैं। स्वामी, इन दोनों विचित्र दैत्यों को दंडित करें। जगत पालक श्री हरि विष्णु जी, केवल आप ही अपने कानों से जन्मे मधु कैटभ नामक भयानक दैत्यों का अंत कर सकते हैं। इस कार्य को शीघ्र संपन्न करें श्री हरि, अन्यथा ये दोनों मिलकर खेल ही खेल में सारी सृष्टि का विध्वंस कर देंगे। हाँ स्वामी, इन्हें किसी भी प्रकार रोकें, दंडित करें। इन्होंने हमारे लोक की मर्यादा को भंग किया है। मधु, कैटभ, तुम दोनों भाई हो, बंधु हो, फिर शत्रुओं के समान लड़कर एक दूसरे का अंत करने की मूर्खता क्यों कर रहे हो? यदि युद्ध की ही इच्छा है तो तुम दोनों मिलकर हमसे युद्ध करो। हम तुम्हारी युद्ध की अभिलाषा पूरी करेंगे। कैटभ, ये वही है जिसे हमने सबसे पहले देखा था। मधु, उस विचित्र प्राणी के समान ये भी 4 हाथों वाला विचित्र प्राणी है। कैटभ, ये हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है। हमसे लड़ने की अभिलाषा लेकर आया है ये। परंतु हम इससे युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम 2 और वो 1। यदि हम 2 उस 1 से लड़ेंगे तो क्या हमारी वीरता का अपमान नहीं होगा? अवश्य होगा। हम इसे नहीं लड़ेंगे। अच्छा ये बताओ, युद्ध किया किससे जाता है? शक्ति से। और शक्ति का प्रयोग और प्रहार कहां से होता है? हाथों से।
तुम दोनों को मिलाकर कितने हाथ हैं? मेरे दो। मेरे पास भी 2 हाथी हैं। अर्थात कुल 4। और हमारे कितने हाथ हैं? 4। युद्ध तो बराबरी का हुआ ना। 4 हाथ तुम्हारे और 4 हाथ हमारे। अब सोच विचार बंद करके हमसे युद्ध करो, और यदि कायरों की भांति युद्ध नहीं करना चाहते तो पराजय स्वीकार कर लो। हमें कायर बताने की भूल ना करो। हम तुम्हारे युद्ध करने की अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करेंगे। वैसे भी तुम हमें देखकर अदृश्य नहीं हुए, स्वयं चलकर आए। हम तुमसे प्रसन्न हुए। चलो मधु, युद्ध करो, युद्ध। चलो चलो। सावधान, सावधान मधु कैटब, सावधान। श्री हरि विष्णु तुम्हें समाप्त कर देना चाहते हैं। विनायक, तुम्हें परमदेव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत अवश्य मिल गया होगा। प्रणाम पिताश्री। ओम साम। आप थक गए श्रीहरि, और हम थके हुए योद्धा से युद्ध नहीं करते। दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो कह रहे थे कि ये हमें मार देना चाहते हैं, लेकिन इनमें तो शक्ति ही नहीं बची है। यदि आप विश्राम करना चाहते हैं तो हम आपको विश्राम का अवसर दे सकते हैं। हाँ, ऐसा थका थका युद्ध करने से हमें खेद है। यदि आप चाहे तो विश्राम कर ले, और चाहे तो पराजय स्वीकार कर ले। हाँ। क्योंकि विश्राम करने के पश्चात भी पराजित तो आप ही होंगे। कैटब, ये भी भाग गया। हाँ मधु, ये तो हम पहले से ही जानते थे। ये थोड़ा साहस करके हमसे लड़ा अवश्य, परंतु हमारी शक्ति के सामने ये भी भाग खड़ा हुआ। हम विजयी हुए, विजय। ओम नमः शिवाय। जगत पालक भगवान श्री हरि विष्णु की लंबे युद्ध से थके और क्लांत जगत पालक श्री हरि विष्णु का कैलाश में स्वागत है। आपके कान के मैल से जन्मे ये दैत्य अब सर्वशक्तिमान बन चुके हैं। श्री हरि विष्णु जी, इन्हें समाप्त करने के लिए आपको कोई उपाय सोचना ही होगा। मधु कैटब को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है सह्याद्री पर्वत जाकर श्री सिद्धि विनायक की आराधना। युद्ध भूमि का त्याग करके श्री सिद्धि विनायक की आराधना, ये कैसा परामर्श दे रहे हैं स्वामी? देवी पार्वती श्री सिद्धि विनायक मन में जन्मी हर कामना को सिद्ध करने वाले हैं। उनकी आराधना से श्री हरि विष्णु अवश्य सफल होंगे। ओम नमः शिवाय। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। प्रणाम देव देवेश्वर भगवान नारायण। महाशक्तिशाली मधु कैटब दैत्यों में नारायणी शक्ति का अंश है। वे दोनों साधारण दैत्य नहीं है, असाधारण शक्तिशाली और वैष्णवी शक्ति से संपन्न है।
उन्हें समाप्त करने के लिए आपको शक्ति के साथ ही साथ युक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। हे सिद्धि विनायक, शक्ति और युक्ति का हर प्रयोग उन महाशक्तिशाली दैत्यों के सामने असफल हुआ। उनकी अजय शक्ति के सामने मुझे अदृश्य हो जाने के सिवा और कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। अब परम देव श्री महागणेश का स्मरण करके जाइए और उनके साथ उत्साह पूर्वक युद्ध कीजिए। आपका युद्ध कौशल देखकर वे आप पर प्रसन्न होकर आपको वरदान मांगने को कहेंगे। दैत्य और वरदान ये कैसे संभव है? दैत्य वरदान देते नहीं, लेते हैं सिद्धि विनायक श्री गणेश। श्री हरि उनमें समाया हुआ वैष्णवी और नारायणी अंश उन्हें वरदान देने के लिए प्रेरित करेगा। वही प्रेरणा आपको सफल करेगी। उस अवसर की भूमिका बनाकर लाभ उठाएं। हम समझ गए श्री सिद्धि विनायक। आप कृपा निधान होने के साथ ही बुद्धि और सिद्धि के दाता भी हैं। आपकी जय हो। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। धन्य है आपकी वीरता, धन्य है आपका युद्ध कौशल और आपका पराक्रम। हम आप पर प्रसन्न है श्री हरि विष्णु जी। और हमारी प्रसन्नता आपको इच्छित वरदान देना चाहती है। वरदान? हाँ श्री हरि, वरदान। हम अपनी इच्छा से आपको मनचाहा वरदान देना चाहते हैं। जो भी इच्छा हो मांग लीजिए। क्या तुम हमें मुंह मांगा वरदान दोगे? अवश्य, मांग कर देख लीजिए। सोच लो मधु कैटब, युद्ध भूमि में वरदान नहीं, शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये भी हमारी शक्ति का ही एक रूप है। आपने हमें प्रसन्न किया है, हमारी युद्ध की भूख को संतुष्ट किया है। इसलिए संकोच न करे और शीघ्र ही अपना वरदान मांगे, शीघ्र ही। हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सोच विचार कर ही कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य और संसार में हमारी युद्ध नीति की प्रशंसा हो। अब जो भी वरदान चाहिए वो मांग लीजिए श्री हरि। जब आप दोनों इतना हट कर रहे हैं तो मुझे मांगना ही पड़ेगा। मुझे अपने हाथों से आप दोनों की मृत्यु चाहिए। सुंदर, अति सुंदर। आपने वीरतापूर्ण वरदान मांगा है श्री हरि। हम जानते हैं जो जन्मा है वो मरेगा ही, और आप जैसे वीर के हाथों मरकर हमारी मृत्यु भी सम्मानित होगी। हमारे लिए मृत्यु और जीवन एक समान है। हम हंसते हंसते इस संसार में आए थे और हंसते ही हंसते जाएंगे। तथास्तु। अब सोच विचार क्यों श्री हरि, चलाइए अपना चक्र सुदर्शन। अपनी इच्छा पूर्ण कीजिए। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः।
मधु, कैटअप, हमने तुम्हें सावधान किया था, परंतु तुम तो अपनी मूर्खता के कारण मारे गए हो। अरे तुमने तो दैत्यों की वीरता को कलंकित कर दिया है। ओम नमः शिवाय। मधु कैटब संहारक भगवान श्री हरि विष्णु और सिद्धि विनायक श्री गणेश की जगत पालक श्री हरि विष्णु जी, विध्वंसक और विचित्र दैत्य मधु कैटब के वध पर हमारी बधाई स्वीकार करें। आज से ये संसार आपको मधु कैटब के संहारक का संबोधन देकर सम्मानित करेगा। भोलेनाथ, ये सब तो श्री महागणेश की इच्छा और सिद्धि विनायक श्री गणेश की कृपा से ही संभव हुआ है। श्री हरि विष्णु के हाथों मधु कैटब के संहार से यह सिद्ध हो गया है कि सच्चे मन से सिद्धि विनायक श्री गणेश की आराधना उनके भक्तों को उनकी मनोकामना सिद्ध करने में कभी निराश नहीं करती। मधु कैटब संहारक भगवान श्री हरि विष्णु और सिद्धि विनायक श्री गणेश की ओम सिद्धि विनायकाय नमः। मनोवांछित सिद्धि प्रदान करने वाला सिद्धि विनायक तीर्थ अनंत काल तक आस्थावान गणेश भक्तों को सफलता, सिद्धि और बुद्धि प्रदान करेगा। सच्चे मन से इस तीर्थ की यात्रा करने वाले भक्तों को जीवन के किसी भी संघर्ष में कभी पराजित नहीं होना होगा। श्री सिद्धि विनायक के परम सुंदर स्वरूप के दर्शन करने वाले भक्त कोष धन और संपत्ति से कभी रिक्त नहीं होंगे। सिद्धि विनायक की जय। सिद्धि विनायक की जय। सिद्धि विनायक की जय। एक दंत शूर्पकर्ण गजवक्तंत्र चतुर्भुजम पाशा कुशंधर देव ध्यायेत सिद्धि विनायकम। हे भक्तवत्सल सिद्धि विनायक श्री गणेश, आप परम दयालु परम कृपालु हैं, आपकी जय हो। सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय। सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय। प्रभु सिद्धि विनायक श्री गणेश, अनंत काल तक आपके भक्तगण इस तीर्थ पर अपनी भक्ति को धन्य करते रहें, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और इस प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए आपको सदा सदा के लिए इस तीर्थ पर निवास करना होगा। तथास्तु। सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय। सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय। हे दयालु परमेश्वर, हम आपकी कृपा पाकर धन्य हुए। श्री गणेश, आपके लिए माता पार्वती का संदेश है, वे आपकी कैलाश पर प्रतीक्षा कर रही हैं। हम अपने आस्थावान भक्तों और पूज्य माता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं देवर्षि। महाराज चित्रांगद, मेरी कृपा और ऋषि विश्वामित्र का आशीर्वाद आपके साथ है। आप अपने शत्रुओं पर आक्रमण करें, विजयश्री आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जय माता की। सिद्धि विनायक की जय। जय श्री सिद्धि विनायक की जय। एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजम्
पाशाङ्कुशधरं देवम् ध्यायेत् सिद्धिविनायकम्